गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे आप ये लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे आज की डेट 10 फरवरी 2021। अपनी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे क्लास सेकेंड, और उसके साथ उसका सेक्शन भी ज़रूर लिखेंगे, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। और यहाँ लिखेंगे आप अपनी आज की वर्कशीट नंबर 166, और यहाँ लिखेंगे आप अपनी टीचर का नाम। और यूनिट 9 जो हमारी चल रही है ये भी लिखेंगे ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर, जो कि है पेज नंबर 141 141 पर। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, डू यू नो द नेशनल डी वार्मिंग डे इज़ कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन फरवरी एवरी ईयर। तो 10 फरवरी को पूरे इंडिया में नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया जाता है विद अ मॉप अप डे ऑन फरवरी 15, जो कि 10 से 15 फरवरी के बीच चलता है। इसमें क्या होता है कि 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को इस जो हमारी इससे रिलेटेड जो बीमारी होती है, जो आंतों के जो कृमि होते हैं, जो कीड़े, जनरली हम भाषा में कहें जो कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी वाले की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज़ टू इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। इसका जो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि इसका हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको प्री स्कूल से लेकर आगे तक की, यानी आपके जब नर्सरी टू 12th, उसको हमें पूरा, हमारा एक मिशन होता है कि ये चीज़ें कंप्लीट ख़त्म कर दी जाए थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी। जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल और आंगनवाड़ी में ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, ये दवा, ये मेडिसिन, ताकि इस चीज़ से आप छुटकारा पा सके। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे जो हमारे स्कूल में आते हैं, तो उनका सिर्फ एजुकेशन की तरफ ही हम उनका ध्यान ना दें, सिर्फ उनकी हेल्थ के ऊपर भी, कि उनको इस तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ताकि वो अपनी एजुकेशन पर पूरी तरह फोकस कर सकें। ठीक है। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो हेलो लवली चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड रीडिंग द पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर एंड रिकॉल द मोमेंट्स यू हैव स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये इस चैप्टर को ग्रैनी ग्रैनी कॉम माई हेयर, जो कि आई थिंक पोएम है ना, तो उसको आपने जब पढ़ा होगा तो आपने अपने वो सारे मोमेंट्स जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड किए होंगे वो रिकॉल हो गए होंगे, वो याद आ गए होंगे। Now read some more lines of the poem and feel the love of the grandparents for her or grandchild। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं दोबारा से उसकी कुछ लाइन्स, और फिर से वो लव, वो केयर, वो लव जो ग्रैंड पेरेंट्स हमारी या उस लड़की की उसके साथ करती थी, उसको दोबारा से फील करते हैं। ठीक है। तो ग्रैनी, you have all the time in the world, and when you are finished you always turn my head and say, now who is nice girl। तो वो कहती है कि हमेशा आप ही होती हैं जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, आप ही हर काम मेरा करती हैं, कि जैसे मेरे बाल बनाने के बाद अब मुझे खुद मेरे चेहरे को देख के कहती है, वाह ये प्यारी सी बच्ची कौन है। तो द ग्रैनी ऑलवेज प्रेज द गर्ल, जो ग्रैनी है वो उस लड़की को हमेशा उसकी तारीफ़ करती कि वो, हाँ ये कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी सुंदर हो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, इस तरह हमेशा उसको प्रेज करते रहते हैं। ऑलवेज मीन्स एट ऑल टाइम्स। ऑलवेज का मतलब होता है मतलब हर वक्त या रेगुलरली, यानी हम जो चीज़ ऑलवेज करते हैं या हम हर टाइम कर रहे हैं, हर टाइम का मतलब एक रेगुलर टाइम पर। ठीक है। एंड नेवर मीन्स एट नो टाइम, और नेवर का मतलब होता है कि हम वो चीज़ कभी नहीं करते। ठीक है। तो रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड ऑलवेज और नेवर। तो अब आपको पता है कि ऑलवेज हम कब लगाएंगे, जब हम कोई चीज़ रेगुलर करते हैं, और नेवर हम कब लगाएंगे, जब हम कोई चीज़ कभी नहीं करते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से आगे जो सेंटेंसेस है उसमें आपको फिल करना है कि कहाँ ऑलवेज आएगा और कहाँ नेवर आएगा। आई डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं रेगुलर अपने ब्रश को दिन में 2 बार टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। तो यहाँ ऑलवेज आएगा, और नेवर यहाँ पर आएगा ऑलवेज। ठीक है। आई नेवर डिसरिस्पेक्ट द एल्डर्स। मैं अपने बड़ों का कभी
उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी जो होता है बेइज्जती जैसे करते हैं या उनका असम्मान नहीं करना, तो यहाँ लिखेंगे हम नेवर, आई नेवर। ठीक है। आई डैश शेयर माई थिंग्स विद अदर्स, मैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करती हूँ, नेवर। और ऑलवेज, अगर आप नहीं करते तो आप नेवर लिखेंगे, मैं करती हूँ तो मैं लिख रही हूँ आई ऑलवेज शेयर माई थिंग्स विद अदर्स। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इन द पोएम द ग्रैनी हेल्प्स द गर्ल टू कॉम्बिंग हर हेयर। इस पोएम में ग्रैनी जो है वो उस लड़की की हेल्प करती है एज अ उसके भाई उसके बालों को कंघी करती है। आर एल्डर्स और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज हेल्प अस इन मैनी वेज, हमेशा हमारी किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं। हाउ यू एवर हेल्प योर पेरेंट्स या एल्डर्स, आप अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की किस तरह हेल्प करते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ। ठीक है। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर कोई लड़की अपनी मम्मी के साथ किचन में हेल्प करती है तो आई ऑलवेज हेल्प माई मॉम